गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। गुरु हमारी किसी भी बुराई को खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं करता, वो हमें सुधारने के लिए हर रास्ता अपनाता है। कई बार तो वो सख्ती से काम लेता है, कई बार प्यार से काम लेता है और कई बार वो अपनी खुद की छवि भी बिगाड़ने में एक पल नहीं सोचता ताकि उसका बच्चा सही राह पर आ जाए, सही रास्ते पर चल पड़े। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। राजा वीर सिंह थे जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के राजा थे। उनके अंदर बहुत अच्छे सद्गुण थे। वो कबीरदास जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनको अपना गुरु मानते थे और उनके आदर सम्मान के लिए बहुत अपने आप को नीचे झुका दिया करते थे। हर तरीके से कबीरदास जी का आदर सम्मान किया करते थे। एक जब भी कबीरदास जी उनके राजमहल में जाते थे तो वो अपनी गद्दी से उठ खड़े होते थे और उनको आदर सत्कार देते थे, उनको सही अच्छे सिंहासन पर बिठाते थे। जब उनका ये प्यार, ये भरोसा बढ़ता ही जा रहा था तो एक बार कबीरदास जी ने सोचा कि क्यों ना एक दिन मैं इनकी कुछ परीक्षा लेकर देखूं कि क्या सच में ये मुझसे इतना ही प्यार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 बोतलें ले ली और उसके अंदर शराब जैसा दिखने वाला कोई पानी भर लिया ऐसा कलर डालकर, और उसको लेकर एक तरफ उनके वेश्या उनका हाथ पकड़कर चलने लगी और दूसरी तरफ उन्होंने संत रविदास जी को ले लिया। वो झूलते झूलते चल रहे थे, सारे शहर में ढिंडोरा हो गया और राजा वीर सिंह तक भी ये खबर पहुंची कि जिनको तुम गुरु मानते हो, जिनका तुम इतना आदर सत्कार करते हो, देखो शराबी की तरह भटकता फिर रहा है। पर उसको अपने गुरु पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता। जब धीरे धीरे वो चलते चलते और राजा वीर सिंह के दरबार में पहुंचे और उन्होंने खुद देखा कि सच में ये क्या हो रहा है। ये देखकर उनका खुद का भरोसा भी डगमगा गया। जितने आसपास सभा के लोग थे सब हंसने लगे और कहने लगे, राजा तुम ऐसे को इंसान को गुरु मानते हो, तुम ऐसे गुरु पर विश्वास करते हो। ये देखकर और ये सब सुनकर राजा का भरोसा डगमगा गया और वो उस दिन अपने सिंहासन से खड़ा नहीं हुआ, बैठा ही रहा। ये देखकर कबीरदास जी को तो अपनी लीला रचनी थी। वो एक सिंहासन पर बैठ गए और बैठे बैठे वहां पर उसी शराबी की एक्टिंग करने लगे। शराबी का किरदार निभाते निभाते उन्होंने क्या किया, उस ढक्कन को खोला जब बहुत देर हो गई और देखा कि सभा में सब लोग हंस रहे हैं और राजा को बातें सुना रहे हैं और राजा उनके बहकावे में पूरी तरह आ चुके हैं। तो उन्होंने उस बोतल का ढक्कन खोला और दोनों बोतल अपने पैरों पर गिरा ली। अब ये देखकर राजा ने देखा कि इतनी शराब अपने पैरों पर गिरा ली। कोई भी शराबी हो वो शराब पीता है, एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं देता, पर इन्होंने तो दोनों बोतल पूरी पूरी ढक्कन खोलकर नीचे गिरा ली और इतनी सी भी स्मेल, इतनी सी भी बदबू वहां पर नहीं थी। शराब में से जो बदबू आती है वो उस जगह पर नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है। जब उन्होंने वो शराब गिरा दी और ये सब खत्म हो गया शराब वाला पानी गिराने के बाद, तो कबीरदास जी तो अपने संत रविदास जी के साथ और जो वैश्य उनके साथ आई थी उनके साथ चले गए। थोड़े दिन बीते लेकिन राजा को ये बात हजम नहीं हो रही थी, ये हो क्या रहा है। तो वो इस पर बहुत ज्यादा तहकीकात करने लगे और खोजबीन करते करते वो सुल्तान के पास पहुंचे जो कि कबीरदास जी का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या कबीरदास जी ऐसे भी शराब भी पीते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जिस समय वो अपने पैरों पर वो पानी गिरा रहे थे वो पानी था रंगीन पानी। जिस समय वो अपने पैरों पर वो पानी गिरा रहे थे वो अपने पैर नहीं, वो तो जगन्नाथ जी में लगी हुई आग को बुझा रहे थे। लेकिन वीर सिंह को इस बात का फिर भी संदेह रहा। तो उन्होंने उस समय को जब उन्होंने निगरानी में रखा और उस समय को उन्होंने तहकीकात में प्रयोग किया तो वही समय था जिस समय कबीरदास जी ने अपने पैरों पर पानी डाला। उसी समय पर जगन्नाथ जी में आग लगी हुई थी। जगन्नाथ मंदिर की आग बुझाने के लिए कबीरदास जी ने अपने पैरों पर वो पानी डाला था। तो गुरु हमें समझाने के लिए बहुत कुछ करता है, हमें हर तरीके से समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि गुरु अगर हमारा एक बार हाथ पकड़ ले तो वो हमारा हाथ नहीं छोड़
छोड़ता, गुरु हमें 4 जन्म में तो पार पहुंचा ही देता है। ये खुद गुरु का कहना है। वो हमें ऐसे भटकते हुए नहीं छोड़ता, भले ही शिष्य गुरु का हाथ छोड़ दे, पर एक बार हाथ अगर गुरु पकड़ ले तो वो अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता। चाहे उसको सुधारने के लिए उसको कुछ भी करना पड़े, वो हर परीक्षा देता है, हर कार्य करता है, अपने बच्चे की परीक्षा लेता भी है, सख्त भी होता है, नर्म भी होता है, पर बच्चे को सुधार कर ही छोड़ता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।